आज की कहानी है कमरा नंबर 13। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। कम से कम ये दावा तो वहीं के लोग करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने कॉलेज हॉस्टल की, जहां कमरा नंबर 13 आज तक बंद है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां रहा वो या तो पागल हो गया या कभी जिंदा वापस नहीं आया। साल 2018 में रोहन, अमन और कविता तीनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तीनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रहने वाले थे। लेकिन जब उन्हें रूम मिला तो सब चौंक गए। उन्हें मिला कमरा नंबर 13। बाकी दोस्त बोले, अरे वहां मत रहो, ये कमरा ठीक नहीं है। रोहन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी बातें अब भी मानते हो? हम तो यहीं रहेंगे। अमन को थोड़ा डर लगा, लेकिन तीनों ने सामान रख दिया। पहली रात सब ठीक ठाक रही, लेकिन दूसरी रात कविता अचानक चिल्लाते हुए उठ बैठी, किसी ने मेरे बाल पकड़कर खींचा। रोहन और अमन ने लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने हंसकर कहा, शायद सपना देखा होगा। कविता भी मान गई। पर उस रात उसके तकिए पर लाल रंग के निशान मिले, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाया हो। दिन गुजरते गए। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी पंखा बंद हो जाता, कभी कमरे की दीवार से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। अमन का हाल सबसे खराब था। वो कहता, यार जब भी सोता हूं कोई मेरे कान में बोलता है भाग यहां से। लेकिन रोहन हमेशा मजाक बना देता। एक रात रोहन देर तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। अमन और कविता सो चुके थे। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसने देखा आईने में कोई खड़ा है। वो शख्स लंबा, काला और बिना चेहरा वाला था। लेकिन असली डर तब लगा जब उसने देखा कि आईने में तो वो है, पर कमरे में कोई नहीं। अगले दिन कविता ने हॉस्टल की पुरानी वार्डन आंटी से पूछा, आंटी क्या इस कमरे में पहले कुछ हुआ था? आंटी पहले टालने लगीं, पर फिर बोलीं, बेटा सालों पहले यहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम था नेहा। वो बहुत होशियार थी, पर अकेली रहती थी। एक रात उसने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया जब वो पहली रात सो रही थी तब किसी ने उसके बाल खींचे थे, और नेहा के भी बहुत लंबे बाल थे। कुछ दिनों बाद अमन बिल्कुल बदल गया। वो चुपचाप रहने लगा, क्लास जाना छोड़ दिया, रात को नींद में चलते हुए अजीब अजीब बातें करता। एक रात कविता ने देखा अमन खिड़की पर खड़ा है और नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर चिल्लाई, अमन पागल हो क्या? अमन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने फुसफुसाकर कहा, नेहा मुझे बुला रही है। कविता और रोहन डर गए। वे अमन को पकड़कर हॉस्टल के नीचे ले गए। वहां पास ही एक बाबा रहते थे जिन्हें सब जानते थे। उन्होंने अमन को देखा और बोले, ये लड़की की आत्मा इसके पीछे पड़ी है, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर बाबा ने हवन और मंत्र जाप शुरू किया। अमन जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई लड़की बोल रही हो, ये मेरा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पूरा हॉस्टल दहशत में आ गया। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और कहा, नेहा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, छोड़ दे इसे। तभी अमन अचानक गिर पड़ा और उसके मुंह से आवाज आई, मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को अपने साथ चाहती हूं। फिर उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। सारी लाइट्स टिमटिमाने लगीं। आखिरकार अमन बेहोश हो गया। अगली सुबह अमन की हालत थोड़ी ठीक हुई,
लेकिन उसने कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, वो फिर आएगी। अमन हॉस्टल छोड़कर घर चला गया। कविता ने भी हॉस्टल बदल लिया। रोहन बहादुर बना रहा, पर धीरे धीरे वो भी बीमार पड़ गया। उसने कहा, हर रात कोई मुझे घूरता है, अब और नहीं। कुछ ही हफ्तों में कमरा नंबर 13 फिर से खाली हो गया। और दोस्तों, आज भी वो कमरा हॉस्टल में बंद है, लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। लोग कहते हैं, अगर कोई अंदर जाए तो अब भी किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। कहा जाता है, नेहा की आत्मा आज भी किसी का इंतजार कर रही है।